हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आसिफ और आपके लिए फिर से एक नई वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 1853 का चार्टर अधिनियम, यानी कि जो 1853 का चार्टर अधिनियम है, इसके बारे में हम लोग इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले हमने जो है 1833 का चार्टर अधिनियम पढ़ लिया है। ठीक है, कृपया जाके पहले आप उसको प्ले लिस्ट में देख लीजिए। ठीक है, विजिट कर लीजिए चैनल को जाकर पहले एक बार अच्छे से। उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा तो आपको बेटर समझ में आएगा और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए आप तक। और नीचे सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल टॉपर वेब एजुकेशन। ठीक है, और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटी, यानी कि इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसके अंदर हम लोग जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो होता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि पहले हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था, यानी भारतीय जो संविधान था, उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है, और उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंदर हमारे संविधान का जो संवैधानिक ढांचा है वो कहाँ से और कैसे लिया गया, और उससे पहले उसकी जो पृष्ठभूमि है ऐतिहासिक वो कैसी रही। ठीक है, तो हम लोग चर्चा करते हैं आज का विषय है 1853 का चार्टर अधिनियम। इससे पहले 1833 का चार्टर अधिनियम आपने पढ़ लिया, जिसके अंदर मैंने कार्यपालिका के बारे में बताया था आपको। ठीक है, जो हमारे गवर्नर जनरल थे बंगाल के, उनको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा 1833 के अधिनियम एक्ट के द्वारा। और उनके लिए 4 सदस्य जो थी वो समिति बनाई। ठीक है, और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अब 1853 का चार्टर अधिनियम की जब 4 सदस्य समिति बनाई थी, यानी गठन किया था, 4 सदस्य गठन किया था, 4 सदस्यों का 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। और उसमें कंपनी के शासन को ख़त्म करने की कोशिश की गई थी पूरी तरीके से। ठीक है, और उसके कार्य को बिल्कुल अलग कर दिया गया था, समाप्त होने की कगार पर थे। ठीक है, अब यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे विधान परिषद, यानी वहाँ पर हमने कार्यपालिका के बारे में पढ़ा था, कार्यपालिका जो था उसका गठन कैसे हुआ था। और इस भाग में हम लोग पढ़ेंगे कि विधान परिषद जो कानून बनाती है उसका शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, तो आइए चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारा पार्ट है गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल जो कि पहले बंगाल के गवर्नर जनरल थे, अब वो भारत के गवर्नर जनरल हो गए थे। ठीक है, तो उनके लिए क्या किया गया था, गवर्नर जनरल की एक काउंसिल बनाई गई थी, उसे इंडियन काउंसिल के नाम से जाना जाने लगा था। ठीक है, वो जाने लगा था 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। वहाँ पर इंडियन काउंसिल की क्या की गई थी, शुभारंभ किया गया था, शुरू किया गया था, इंडियन काउंसिल का गठन किया गया था। अब यहाँ पढ़ेंगे गवर्नर जनरल की काउंसिल में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। कौन से परिवर्तन किए गए, काउंसिल के जो चौथे सदस्य थे, ठीक है, अथवा विधायी सदस्य को कार्यपालिका बैठकों में उपस्थित होने और मतदान करने का अधिकार दिया गया, और अन्य सदस्यों के बराबर का दर्जा दिया गया। ये सब दिया गया 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत। और इससे पहले क्या हुआ था कि जो 1833 का चार्टर अधिनियम था, उसके अंदर हमारे जो चौथे सदस्य थे, ठीक है, जिनको लॉर्ड मैकाले के नाम से जाना जाता है, ये थे हमारे चौथे सदस्य। ठीक है, इनको पहले वहाँ पर मतदान करने का या वोट डालने का अधिकार नहीं था। ठीक है, इस नियम के तहत इनको ये अधिकार मिल गया कि वो कार्यपालिका की बैठकों में उपस्थित हो सकें और वहाँ मतदान कर सकें। ठीक है, इस अधिनियम के आने के बाद अब उनको वो अधिकार मिल गए कि वो चौथे सदस्य के रूप में कार्यपालिका की बैठकों में उपस्थित हों और वहाँ पर मतदान कर सके। ठीक है, और ये कौन थे चौथे, ये सदस्य जो थे विधायी सदस्य थे। कौन सदस्य थे, विधायी सदस्य। हमने पिछले जो एक्ट था, हमारा जो अधिनियम था 1833 का, उसमें हमने पढ़ा था कि 3 सदस्य समिति का गठन किया गया था, और चौथे जो सदस्य थे वो विधान परिषद, विधान के क्या कह सकते हैं उनको, विधायी सदस्य के रूप में उन्होंने नियुक्त किया था। परंतु उन्हें वोट डालने का अधिकार, मतदान करने का अधिकार या फिर कार्यपालिका की बैठक में बैठने का अधिकार नहीं था। ठीक है, इसमें हम लोग कवर करेंगे कि उनको वो अधिकार प्राप्त हो गए इस अधिनियम के द्वारा। ठीक है, अब वो क्या करने लगे, अब वो कार्यपालिका की बैठकों में बैठने लगे और अपना मतदान करने लगे, और उनको वो जो 3 सदस्य थे बाकी के, उनके बराबर का दर्जा मिलने लगा। ठीक है, इस नियम के तहत। दूसरा पहलू क्या कहता है, दूसरा पहलू कहता है ये हमारा कि इसके तहत 6 विशेष सदस्य शामिल कर एक विधान परिषद का गठन किया गया। यानी कि इस नियम के तहत क्या किया गया कि 6 विशेष सदस्य को शामिल किया गया समिति के अंदर। एक समिति बनाई
ठीक है, उसका गठन किया गया और उसका नाम रखा गया विधान परिषद। यानी कि विधान परिषद का क्या किया गया, गठन किया गया, जिसके अंदर 6 विशेष सदस्य को नियुक्त किया गया, यानी कि चयन किया गया, चुना गया। अब वो 6 सदस्य जो थे वो चुने गए, ठीक है, उन सदस्यों को विधायी पार्षद का नाम दिया गया, यानी कि जो सदस्य चुने गए उनको विधायी पार्षद कहा जाने लगा, और जिस परिषद के लिए वो चुने गए थे उस परिषद को विधान परिषद का नाम दिया जाने लगा। यानी कि जो सदस्य नियुक्त किए गए थे, ठीक है, एक गठन किया गया था, उसको हम लोग विधान परिषद के नाम से जानते हैं, और इसके अंदर जो सदस्य नियुक्त किए गए थे उनको हम लोग विधान पार्षद के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसका पदनाम क्या मिला, विधायी पार्षद नाम मिला। इस परिषद में ब्रिटिश संसद की तरह छोटी संसद के रूप में कार्य किया। यानी कि इस बार क्या हुआ कि जो विधान परिषद है, जिसके अंदर विधान पार्षद, विधायी पार्षद जो थे वो बैठा करते थे, ठीक है, और जिसके अंदर 6 सदस्य थे, और उन्होंने क्या किया, जैसे ब्रिटिश संसद के अंदर कानून बनाया जा सकता था उसी प्रकार से अब ये 6 सदस्य जो होते थे ये क्या करेंगे, अभी कानून बना सकते हैं। यानी कि जैसे ब्रिटिश संसद कार्य कर रही थी उसी प्रकार से ये भारत के अंदर एक छोटी संसद के रूप में कार्य करेंगे, ठीक है। इस परिषद में ब्रिटिश संसद की तरह एक छोटी संसद के रूप में कार्य किया। पहली बार सरकार के कार्य के रूप में जाना जाने लगा। यानी कि इस नियम को पहली बार ऐसा लगा जिसके अंदर कार्यपालिका, विधायिका दोनों के कार्य को अलग कर दिया गया। कार्यपालिका उसको लागू करती थी और विधायिका कानून बनाती थी, ठीक है। तो ऐसा लगा जैसे कि ये सरकार के रूप में अब कार्य कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारे देश के अंदर है कि विधायिका कानून बनाती है और कार्यपालिका लागू करती है, उसी प्रकार से ये 6 सदस्य जो थे, जो ये विधान परिषद थी, ये कानून बनाने लगी, और जो बाकी के सदस्य थे वो कार्यपालिका के जो सदस्य थे वो उसको लागू करने लगे। तो पहली बार ऐसा लगा जैसे कि ये सरकार के रूप में कार्य कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये कहा गया कि गवर्नर जनरल के अतिरिक्त विधान परिषद में 12 सदस्य थे। यानी कि इन सब के अलावा जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसके अंदर कितने सदस्य बाद में हो गए, 12 सदस्य हो गए, ठीक है। कुछ उनके द्वारा चुने गए थे। हुआ क्या कि 12 सदस्य तो थे, लेकिन जिसमें से 6 जो विशेष सदस्य थे वो भारत के प्रांतों से लिए गए थे, ठीक है। 12 सदस्य थे। गवर्नर जनरल के अतिरिक्त विधान परिषद में कितने सदस्य थे, 12 सदस्य थे, जिसमें से 6 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश रूल के थे, बाकी 6 सदस्य भारत के प्रांतों से चुने गए थे। उनका चयन कहाँ से किया गया था, भारत के प्रांतों से किया गया था, ठीक है। विधान परिषद को भारतीय केंद्रीय विधान परिषद के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो विधान परिषद है ये भारत के अंदर इसको गठन किया गया था, तो इसको क्या नाम दिया गया, भारतीय केंद्रीय विधान परिषद। यानी कि ये केंद्र की तरह काम करेगी, सबके लिए कानून बनाएगी, जिसपे भी ब्रिटिशों ने राज कर रखा था, जिसपे उनका जो हक था, कब्जा था, उस सारे क्षेत्र पर अब ये क्या करेंगे, कानून बनाएंगे अपना। इसलिए इनको कहा गया भारतीय केंद्रीय विधान परिषद, जो वहाँ के लिए क्या करती थी, कानून बनाती थी। ये ब्रिटिश संसद के रूप में कार्य कर रही थी अब हमारे देश के अंदर, भारत में, ठीक है। भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में चुनाव स्थानीय प्रांतीय सरकार से किया गया। यानी कि जो स्थानीय सरकार थी हमारी, यानी जो भारत के अंदर स्थानीय सरकार थी, जो राजा महाराजा थे, उनमें से 4 सदस्य चुने गए थे, ठीक है। सदस्य कहाँ से चुने गए थे, बंगाल से चुने गए थे, मद्रास से चुने गए थे, बम्बई से चुने गए थे और आगरा से चुने गए थे। यानी इन स्थानीय प्रांतियों से सरकार से चुने गए थे। यानी कि जहाँ पे जो यहाँ 4 जगहों पे जो सरकार थी ब्रिटिश की, वहाँ से 4 सदस्य चुने गए थे। यहाँ पर भी बंगाल में भी जो है ब्रिटिश का राज था, मद्रास में भी था, बम्बई में भी था, आगरा में भी था। तो इन 4 जगहों पे जो है यहाँ से सदस्य चुने गए थे, 4, ठीक है। ये चुने गए थे विधान परिषद के लिए, ठीक है। और ये जो सदस्य थे ये भी क्या थे, यहाँ की जो स्थानीय यानी प्रांतीय सरकार है उसमें ये रूल कर रहे थे, तो यहाँ से चुने गए थे। तो कुल मिला के टोटल सदस्य कितने हो गए थे इसके ना, 12 सदस्य हो गए थे, ठीक है। 6 बाहर से चुने गए थे, अन्य सदस्य चुने गए थे भारत के प्रांतों से, और 6 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश से आए थे। तो टोटल सदस्य कितने हो गए थे, 12 हुए थे। अब बात आती है इस 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा भारत में सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन की खुली प्रतियोगिता व्यवस्था शुरू हो गई। 1833 के चार्टर अधिनियम ने, अगर मैंने आपको बताया होगा और आपने देखा होगा, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया कि 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत जो सिविल सेवकों की जो भर्ती थी उनको पहले प्रावधान उसका दिया गया था, परंतु बाद में जाके जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उसका विरोध किया
तो उस प्रावधान को बाद में ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन 1853 का चार्टर अधिनियम, यानी जो 20 साल बाद ये चार्टर अधिनियम आया, तो इसके अंदर अब जो सिविल सेवक थे उनकी जो प्रतियोगिता थी, ठीक है, भारत के अंदर चयन की, उनको खुली छूट दे दी कि यानी भारत के लोग क्या कर सकते हैं, इन सिविल सेवाओं के अंदर भर्ती ले सकते हैं। ठीक है, उनके लिए ये चयन कर दिया, उनकी ये प्रतियोगिता उनके लिए खोल दी गई भारतीयों के लिए कि भारतीय आप क्या कर सकते हैं, सिविल सेवा के रूप में अब रूल यानी कि कार्य कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ जब उन्होंने इस 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा भारत में सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन की खुली प्रतियोगिता व्यवस्था शुरू की, तो उसके बाद 1854 में यानी कि 1 साल बाद मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। कौन सी समिति की नियुक्ति की गई? मैकाले समिति की नियुक्ति की गई, जो ध्यान रखती थी, किस पे ध्यान रखती थी कि सिविल सेवकों की भर्ती सही ढंग से हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, उसके बाद आती है ब्रिटिश संसद द्वारा इस 1853 का चार्टर अधिनियम के तहत कभी भी कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था। अब ये हुआ क्या कि यहाँ तक तो इतना हो गया, उसके बाद हुआ कि इस नियम के तहत कंपनी को ये अधिकार, उनसे ये कहा गया कि कभी भी हम तुम्हारा ये तुम जो रूल कर रहे हो, शासन कर रहे हो यहाँ पर, ये तुम्हारे जो अधिकार हैं इनको हम कभी भी समाप्त कर सकते हैं। यानी कि उनको कोई लंबा समय नहीं दिया गया कि तुम इतने 20 साल के लिए रोकोगे या अगले 20 साल के रोकोगे, जैसे कि उनको पहले चार्टर अधिनियम के तहत 20-20 साल के लिए भारत में काम करने का अधिकार मिल गया था। लेकिन इस नियम के आने के बाद उन्होंने कहा कि कभी भी हम तुम्हारा ये अधिकार छीन सकते हैं और यहाँ पर कंपनी का अधिकार बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। वहीं यहाँ पर लिखा हुआ है कि ब्रिटिश संसद द्वारा इस 1853 का चार्टर अधिनियम के तहत, यानी इस नियम के तहत कभी भी कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था। ये कहा गया था कभी भी इस समय कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको कमेंट का जवाब देने के लिए। लेकिन कृपया हमारे साथ चैनल पर बने रहें, हम आपके साथ बने रहेंगे, आपकी हेल्प करते रहेंगे, सहायता करते रहेंगे, हम आपको मोटिवेट करते रहेंगे, आप हमको मोटिवेट कीजिए, हमारे साथ लगिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम पूरी तरीके से आपकी सहायता कर सके। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। और कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल का नाम है टॉपर वेव एजुकेशन। ठीक है, और मैं हूँ आसिफ। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के अंदर। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू।